अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उसानोविक या उसानोविक कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये आज हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस के हवाले से उसानोविक का जो कंसेप्ट था वो क्या है, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक सब पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था लेक्चर नंबर 14 का ई पार्ट जो था उसानोविक लक्स फ्लड थ्योरी ऑफ एसिड बेसिस। आज हम बात करने लगे हैं ई पार्ट के मुतालिक। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स। यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक एसिड एक ऐसी चीज है जो क्या करती है कि बेस के साथ रिएक्ट करती है और बनाती क्या है, सॉल्ट बना देती है। यानी कि ये देखिए कि एसिड एक ऐसी चीज है जो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, हमारे पास साल्ट बनाती है। यानी कि इधर हम लिख सकते हैं कि एसिड प्लस बेस ये क्या बनाती है, मिलकर साल्ट बना देती है। डन हो गया। तो अब ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन होगी। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स अप कैटियंस। यानी कि किसी भी ऐसी सब्सटेंस जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको भी हम नाम देते हैं कि ये भी एक एसिड है। किसके मुताबिक, सानोविक कंसेप्ट के मुताबिक। या फिर थर्ड डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट टेक्स अप अनियंस। यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है उसको भी हम एसिड का नाम देते हैं। अब फोर्थ डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट टेक्स अप इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है उसको भी हम एसिड का नाम देते हैं। ओके हो गया। यानी कि अब इस इधर हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, पहले ये देख लें कि इसका बिल्कुल उल्ट, इसका जो ऑपोजिट है वो हमारे पास बेस होती है। यानी कि बेस इज एनी सब्सटेंस और स्पीशीज दैट न्यूट्रलाइज एन एसिड। ओके हो गया। यानी कि बे इसको हम कह सकते हैं बेस एसिड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट। ये डेफिनेशन होगी। सेकंड डेफिनेशन ये क्या होगी कि बेस इज अ सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स अप एनियंस। यानी कि जो के क्या करती है, अनियंस यानी नेगेटिव अनियंस को देती है। और सिमिलरली थर्ड डेफिनेशन क्या होगी, बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स अप इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, उस सब्सटेंस को हम बेस का नाम देते हैं। फोर्थ डेफिनेशन क्या है कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट टेक्स अप कैटियंस। यानी कि जो कैटियन पॉजिटिव चार्ज रिसीव करता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, बेस का नाम देते हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टीज एसिड की हैं उस बिल्कुल उसको ऑपोजिट जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेस की हैं। ओके हो गया। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक फेरिक आयन है। क्या है हमारे पास एक, अब इसे को समझने से पहले हम सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट एग्जाम्पल लेने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कंसेप्ट लेते हैं कि अब देखें एसिड क्या होती है चीज़। सपोज करिए हम एसिड को शो करते हैं ए से, सपोज कर रहे हैं। ऐसा सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद क्या करता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंपोनेंट या ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, एसिड का नाम देते हैं। या कि ये देखें जो जिस पर टेक्स ऑफ अनियंस या टेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है। तो अब गिव्स अप कैटियंस का इसका क्या मतलब होता है, हुआ कि जो कि दूसरे के साथ रिएक्ट करके दूसरे को कैटियन बना देता है, यानी कि दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको हम इसका नाम देते हैं। खुद पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आए, गिव्स अप दे देना, किसी दूसरे को साथ वाले को पॉजिटिव चार्ज दे देना, उसको हम इसका नाम देते हैं। अगर इसका हम उल्ट जाएं, बेस क्या है, सपोज करें हमारे पास एक सब्सटेंस है उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ओके,
तो वो क्या करेगा कि जब ये क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस सब्सटेंस को हम नाम देंगे, ये हमारे पास क्या है, बेस है। ओके, तो आइए हम अपनी एग्जांपल पर आते हैं, जो हम एग्जांपल लेने लगे थे कि सपोज करें हमारे पास एक एग्जांपल है कि एग्जांपल हमारे पास फेरिक आयन है, ये हमारे पास एक फेरिक आयन है। ओके, तो ये बिहेव करेगा, ये हमारे पास क्या है, फेरिक आयन है। तो ये बिहेव करता है एज अ एसिड। अभी हमने स्टडी किया कि एसिड कौन से बिहेव करता है, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उसको हम क्या का नाम देते हैं, एसिड का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेरस आयन में। फेरिक आयन से किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरस आयन में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया है। अब रिसीव करने के साथ क्या हुआ कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यानी कि इसका एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया है। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि इसने नेगेटिव आयन को हासिल कर लिया है, क्योंकि इसका कम हो गया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसी बिहेव कर रहा है एज अ एसिड के तौर पर। डन हो गया। अब हम एक और मिसाल लेते हैं इसकी बेस की। तो बेस में देखें कि हमारे पास एक यही मिसाल लेते हैं कि जब ये फेरस आयन, जब हमारे पास ये फेरस आयन है, फेरस आयन बिहेव करेगा एज अ बेस। कब बेस बिहेव करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज एक और इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या इसको हम नाम देंगे कि ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस। ओके हो गया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी। इसके अलावा ये एग्जांपल यहाँ भी लिखी हुई है, ये देख लें, ये भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें कि देख देख अगर हमारे पास F2 है, ये जब रिएक्ट करता है Mg के साथ तो नतीजे में क्या बनता है हमारे पास, Mg, इसके ऊपर पॉजिटिव 2 आ जाता है चार्ज, और F2 इसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज आ जाता है। ओके, यानी कि यहाँ क्या होगा, जो हमारे पास एफ है ये में बिहेव कर रहा है F2 एज अ एसिड, और जो Mg है ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस। ओके, चूंकि इसमें में क्या किया कि बेस ने लोजेस इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर दिया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने अगेन के लिए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए हमारे पास ये एसिड हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया। सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें कि Cl2 प्लस Cu। ओके, Cl2 बिहेव करेगा एज अ एसिड के तौर पर, और ये Cu बिहेव करेगा एज अ बेस के तौर पर। कैसे, ये देखिए, जब हम प्रोडक्ट को तो देखते हैं तो इसके प्रोडक्ट के नतीजे में हमारे पास बनता है, ये बनता है। तो यहाँ से देख लें कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये रिसीव कर रहा है, ये खारिज कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारे पास एसिड हो गया। तो ये हमारे एग्जाम्पल होगी। अब हम लास्ट पे एक और पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट आ गया है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ना बिहेव करते हैं एज एसिड के तौर पर और ना ही बिहेव करते हैं एज अ बेस के तौर पर। उसको हम एम्फोटेरिक या एम्फोटेरिक का सब्सटेंस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास वाटर है, H2 है, ये हमारे पास एम्फोटेरिक है। क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है वाटर। कैसे, जब वाटर रिएक्ट करता है CHCl के साथ तो इसके यहाँ एज अ जो यहाँ वाटर है वो बिहेव कर रहा है एज अ बेस के तौर पर, और HCl बिहेव कर रहा है एज अ एसिड के तौर पर। ओके, इधर हमारे पास जो था ना, ये H3O पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ जो वाटर है वो बिहेव कर रहा है एज अ बेस। लेकिन अगर हम मिसाल लें कि अगर यही वाटर, इसी वाटर को रिएक्ट करवाएं NH3 के साथ, ओके, तो यहाँ जो होगा ये हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट 4 प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ जो वाटर होगा वो बिहेव कर रहा है एज एसिड के तौर पर, और यहाँ बिहेव कर रहा है एज अ बेस के तौर पर। ओके, तो इसलिए इसे हम वाटर को क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक का नाम देते हैं।